नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ दो पॉइंट पे डिस्कस करने वाला हूँ। इसमें सबसे पहला पॉइंट है क्रिप्टो एक्सचेंज के रिलेटेड, जिसमें दावा किया जाता है कि अब इंडिया में क्रिप्टो एक्सचेंज बंद हो जाएंगे। तो क्या ये बात सही ही है या गलत? और बंद हो जाएंगे तो क्यों हो जाएंगे? वो सारी डिस्कस आज इस वीडियो में करने वाले हैं। इसके अलावा दूसरा पॉइंट, G20 के बारे में आप जानते हैं। इसमें पिछले दिनों क्रिप्टो के रिलेटेड जो बातें हुई है वो जाननी हम सबके लिए बहुत जरूरी है एज ए क्रिप्टो इन्वेस्टर, क्योंकि मेरे हिसाब से ये न्यूज़ हम सबके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ की तरह है दोस्तों। तो वो सारी बात आज इस वीडियो में हम रखने वाले हैं। तो इससे पहले मैं आपसे कहूंगा, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में आए आई बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे दोस्तों। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्रिप्टो एक्सचेंज के रिलेटेड जो बातें थी मार्केट में आजकल चल रही है, हम अक्सर यूट्यूब पे देखते आए हैं। इसमें एक दावा ये किया जाता है क्रिप्टो एक्सचेंज अब इंडिया में बंद हो जाएंगे। तो इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ दोस्तों, जहां तक मेरा मानना है। लेकिन हाँ, इसमें जो बातें टैक्स के रिलेटेड है या फिर इसके वॉल्यूम के रिलेटेड है, वो सारी बातें हैं, उससे मैं सहमत हूँ। अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो वजीरेक्स में अगर हम देखते हैं 2021 में जब ऑल मार्केट हाई पे था, तब इसका $1 बिलियन का वॉल्यूम था दोस्तों। और आज अगर हम देखते हैं इसमें, तो 2022 में इसका वॉल्यूम 4.4 मिलियन है दोस्तों। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं पहले 2021 में इसका वॉल्यूम कितना था, 1 बिलियन का, और आज 4.4 मिलियन का है। तो इसका जो बिजनेस है, यानी कि इसमें जो वॉल्यूम है कम हो गया है। 1 बिलियन से लेके आज 4.4 मिलियन तक आ गया है दोस्तों। तो इसके पीछे का जो रीजन है वो भी हमें समझना पड़ेगा। जैसे जैसे इंडिया में क्रिप्टो के टैक्स के रिलेटेड न्यूज़ें मार्केट में आई और इसमें वर्ल्ड वाइड मार्केट क्रैश कर रहा है दोस्तों, तो इसकी इम्पेक्ट हमें मार्केट में यानी कि एक्सचेंज में देखने को मिली है। और इससे वजीरेक्स भी या इंडिया के जितने एक्सचेंज है वो भी अछूते नहीं है। इसका इम्पेक्ट इसमें भी पड़ा है। जितनी ये टैक्स के रिलेटेड न्यूज़ें मार्केट में स्प्रेड हुई दोस्तों, और उसके अलावा जितनी नेगेटिव न्यूज़ वर्ल्ड वाइड चली, जैसे यूक्रेन का युद्ध हो, अमेरिका का इन्फ्लुएंस डेटा आया, ऐसी तरह तरह की जो न्यूज़ें नेगेटिव आई, इसका इम्पेक्ट मार्केट में ये हुआ, जो इन्वेस्टर थे उन्होंने अपना एसेट धीरे धीरे निकाल के विड्रॉल कर लिया। तो इसका खामियाजा सारे एक्सचेंजों को भुगतना ही था। लेकिन जहां तक ये बात होती है कि एक्सचेंज बंद हो जाएंगे, तो ऐसा मुझे नहीं लगता दोस्तों। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँ, अगर कोई इंसान बीमार हो जाता है तो क्या वो मर जाता है? नहीं मर जाता, फिर से वो अच्छा हो जाता है और काम करने लगता है। तो ठीक वैसे ही हम ये समझ सकते हैं, आजकल जो एक्सचेंज है वो अभी थोड़े बीमार चल रहे हैं, ऐसा हम समझ सकते हैं। फिर से वो पहले की तरह ही चलने लगेंगे, क्योंकि ये जो रूल्स आ रहे हैं दोस्तों, हम छोटे इन्वेस्टरों के लिए सबसे अच्छा है और पॉजिटिव है। क्यों? इसमें क्रिप्टो एक्सचेंज हो या फिर बड़े कॉइन हो जो हमारे साथ फ्रॉड करते हैं, तो रूल्स आने के बाद ये ऐसा नहीं कर पाएंगे दोस्त। टेरा लूना कितना स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट था, फिर भी हमने देखा दोस्तों, हम सब ने इसमें एसेट अपना घुमाया है दोस्तों। ऑलमोस्ट लोगों के पोर्टफोलियो में शामिल होने वाला कॉइन था, फिर भी क्या हुआ? तो ये सारी प्रॉब्लम आने वाले वक्त में हम सबके साथ न हो, इसलिए रूल्स और रेगुलेशन आते हैं क्रिप्टो में, और आने चाहिए। क्योंकि अगर ये रूल्स आते हैं तो इसकी वजह से हम सेफ रहते हैं। इसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो क्रिप्टो का फ्यूचर ये बनाई है दोस्तों, आप इसे देख सकते हैं। इसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो बातें कही थी, इसके अनुसार ही ये इंडियन गवर्नमेंट हो या दूसरी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो रूल्स बनाती है, ताकि क्रिप्टो को रेगुलेट किया जाए दोस्तों। तो इसका इम्पेक्ट एक्सचेंजों में भी पड़ना ही है दोस्तों, क्योंकि उन लोगों को भी अब रूल्स के तहत टैक्स के जो
दायरे होते हैं इसमें काम करना पड़ेगा। इसके अलावा ईडी की जो नोटिस आती है इसमें गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हर जो बिजनेस होता है इसमें कहीं कुछ गड़बड़ होती है या नहीं उसका देखना वाजिबी है दोस्तों। तो इस सारी न्यूज़ों की वजह से एक इन्वेस्टर के दिमाग में पैनिक क्रिएट होता है दोस्तों, और वो अपना एसेट सेल करके मार्केट से एक बार के लिए निकल जाता है। लेकिन फिर से वो वक्त आएगा, सारे इन्वेस्टर वापस आएंगे और इसमें इन्वेस्ट करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये एक साइकिल है। ये साइकिल कभी अप में जाती है तो कभी डाउन आती है, ऐसा चलता रहता है दोस्तों। तो मुझे नहीं लगता कि क्रिप्टो एक्सचेंज इंडिया में बंद हो जाएंगे, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में बाइनांस की तरह वजीरेक्स भी और जेपे जैसे और नए एक्सचेंज भी आएंगे इंडिया के ही, और अच्छी तरह से वर्क क्रिप्टो में करेंगे, ऐसा मुझे लगता है दोस्तों। दूसरा पॉइंट, G20 में जिस तरह से क्रिप्टो के रिलेटेड कुछ रूल्स के बारे में बात की गई है दोस्तों। G20 देशों के बारे में आप जानते हैं, इसमें अमेरिका, यूके, यूरोप के कई देश है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया भी इसमें है दोस्तों। तो ये सारे देश मिलके एक कंबाइंड रूल्स बनाना चाहते हैं क्रिप्टो के रिलेटेड। तो ये हम सब के लिए बहुत ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि अगर इंडिया में कुछ अलग रूल्स है, अमेरिका में कुछ अलग रूल्स है, तो इसमें दिक्कत हम इन्वेस्टरों को ज़्यादा आती है दोस्तों। जैसे हम किसी कंट्री में जाते हैं तो उसका रूल्स अलग होते हैं तो हमें प्रॉब्लम होता है। अगर क्रिप्टो में ऐसा कंबाइन यानी कि कॉमन एक रूल्स आता है दोस्तों, तो हम सब इन्वेस्टर के लिए अच्छा है। और रूल्स इसलिए नहीं होता दोस्तों कि वो हमें लॉस करे, वो रूल्स इसलिए होता है कि जो हमारा एसेट है, हमने जो इन्वेस्ट किया है दोस्तों, हमें उसे पॉजिटिवली लेना है। हमारा जो इन्वेस्ट है इसे हम घुमा ना दें, इसलिए ये रूल्स आते हैं क्रिप्टो में। इसके बदले में क्रिप्टो में जो टैक्स लगता है वो गवर्नमेंट थोड़ा ले जाती है, लेकिन साथ में हमें ये इंश्योर भी होता है दोस्तों कि क्रिप्टो में अगर कल को हमारे साथ कोई फ्रॉड होता है, ये सारे रूल्स हमें सिक्योर करेंगे दोस्तों। तो ये सारी बातें हमें पॉजिटिवली लेनी है, ताकि क्रिप्टो इन्वेस्टर के तौर पे हम सब, जैसे कि शेयर मार्केट में है, अलग अलग जो इन्वेस्ट के प्लेटफॉर्म है, इसमें कुछ रूल्स है जिसकी वजह से अगर कल को आपके साथ कुछ होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, या फिर कोई ऐसा रूल्स आपके फेवर में हो ताकि आपका जो एसेट कोई चुरा लेता है या फिर कोई आपके साथ फ्रॉड करता है, तो इस ऐसे वक्त में हम अपना एसेट वापस ला सकते हैं दोस्तों। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है मेरे हिसाब से क्रिप्टो के रिलेटेड। और G20 में अगर रूल्स बनते हैं तो आई थिंक पूरे वर्ल्ड में ये लागू हो गए दोस्तों। तो ये बातें सारी, इसके अलावा जैसे पहले बात की क्रिप्टो एक्सचेंज के बारे में, तो इसमें पहले भी हमने देखा जब निश्चल सेठी अपना ऑफिस दुबई में ले गए, तो इसके बाद भी हमें क्रिप्टो में इम्पैक्ट यानी कि एक्सचेंज में इम्पैक्ट इसका देखने को मिला है। ऐसी बातें मार्केट में एक रूमर की तरह चलती है दोस्तों, और इसमें इन्वेस्टर पैनिक में आके अपना जो एसेट है लॉस में भी सेल करके निकल जाते हैं दोस्तों। तो ऐसा हमें नहीं करना है, हमें पेशेंस रखना है, और मार्केट फिर से पहले की तरह अच्छा खासा मूवमेंट करने वाला है दोस्तों। और इसके अलावा एक पॉजिटिव न्यूज़ जो मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर की हुई है दोस्तों, तो इसे भी मैं दिखाने वाला हूँ आपको। ये इंडिया की ओर से आई है, आरबीआई की ओर से। तो अभी ये कितनी ऑथेंटिक है या नहीं, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेडिंग सेटलमेंट इन इंडिया रुपीस, इंडियन रुपीस। तो ये एक इंडिया के लिए, हमारे लिए एक अच्छी न्यूज़ है। आरबीआई की ओर से ये कहा गया है, रिजर्व बैंक की ओर से। तो ये आर्टिकल आप पूरा मेरे टेलीग्राम ग्रुप में पढ़ सकते हैं। अगर आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इसे ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि ऐसी न्यूज़ में सबसे पहले वीडियो बनाने से पहले इसमें शेयर करता रहता हूँ दोस्तों। इसमें पूरे बातें लिखी हुई है। इसके अलावा इसका जो सेकंड पेज है वो भी मैंने शेयर किया हुआ है दोस्तों। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप इसमें पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो आपको मेरे कहने का मतलब समझ में आ गया होगा दोस्तों। हमें पैनिक में नहीं आना, और अपना जो एसेट है
उसे लॉस में तो बिल्कुल ही नहीं सेल करना है दोस्तों, और सारी बातें हमें पॉजिटिवली ही लेनी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।